जब तक हम दोनों के बीच सब ठीक नहीं हो जाता मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी जूही। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। बोलिए श्री रामचंद्र की। जूही, एक महीने में 30 दिन होते हैं। हर दिन में 24 घंटे होते हैं और हर घंटे में 60 मिनट होते हैं, लेकिन तेरे पास 1 मिनट नहीं था कि तू मुझे इतनी बड़ी सच्चाई बता सके। सारी सच्चाई छुपाई है तूने मुझसे। रूही, मैंने हमेशा हमारा रिश्ता हर वादे हर रिश्ते से ऊपर रखा ना। लेकिन मैं ही गलत थी जो तुझसे इतनी उम्मीद लगा कर बैठी थी। मैं ही गलत थी। जूही ये तू क्या बोल रही है? जूही ऐसा नहीं है, और मुझे अनाथ का तो पूरा परिवार सिर्फ तू ही है। लेकिन अब तू अनाथ रही कहाँ रूही? तुझे तेरा परिवार मिल तो गया। जूही तो फिर से मुझे गलत समझ रही। जूही मैं दादू की कसम के आगे मजबूर थी जूही, और मेरी जिंदगी में खुद ही इतना कुछ चल रहा था कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। भगनी फिर से वापस आ गई है और उसकी प्लीज रूही, बस रूही, अगर तेरी जिंदगी में प्रॉब्लम थी ना तो मेरी जिंदगी भी कोई रोशन नहीं हो रखी थी। लेकिन तेरे लिए मेरी जिंदगी कोई मायने नहीं रखती है ना रूही? नहीं जूही, नहीं जूही, तू मुझे गलत समझ रही। जूही वो गोली चली, भागो भागो, गोली चली, भागो भागो, गोली चली, भागो। ये अचानक गोलियों की आवाज कैसे आ गई? रूही, रूहान को जल्दी उठा, हमें जाना होगा बेटा। गोली चली, भागो भागो, गोली चली, भागो भागो, गोली चली, भागो भागो, गोली चली। भक्तों शांत रहिए, संयम बनाए रखिए। देखिए हमारे साथ किसी ने बहुत भद्दा मजाक किया है। यहाँ पर कोई गोलियां नहीं चल रही हैं। जूही तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, तू ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ जूही? रूही, रूहान, ये तो मेरा बच्चा नहीं है। रुहान कहाँ गया? रुहान कहाँ है? रुहान, मेरा बच्चा कहाँ है? ये मेरा बच्चा है, आपके पास कैसे है? लाला, अगर ये आपका बच्चा तो मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे क्या पता आपका बच्चा मेरे बच्चे के पैर में आगे
सुनिए सुनिए, आपने किसी बच्चे को देखा है? छोटा सा बच्चा। रुहान सुनिए, आपने किसी छोटे बच्चे को देखा है क्या? व्हाइट कलर की टी-शर्ट। नहीं सुनिए, आपने किसी 1.5 साल के बच्चे को देखा है क्या? नहीं रुहान 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 कहाँ हो? रुहान जोही मेरा बच्चा। सुनिए बच्चा, सुन का सौरभ का इसके पीछे हाथ होगा। चल बाहर चल के देखते हैं, चल। नारबी, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे क्यों जेल में बंद करके रखा है? समर, तुझे कुछ नहीं होगा तो बिल्कुल चिंता मत कर। देख, लोहर अंकल बस जमानत के पेपर्स लेके आते ही होंगे, बस कुछ ही देर में आ जाएंगे। फिर थोड़ी देर में तू जेल के बाहर होगा, आई प्रॉमिस। बिल्कुल टेंशन मत ले, ठीक है? नार बेटा, अभी तक लॉयर को आ जाना चाहिए था। अरे पता करना। हाँ, मैं फोन करता हूँ। नाहर जी, लॉयर अंकल, वो जमानत के पेपर्स लेके आए ना। अंकल, क्या हुआ? पेपर्स है कि नहीं? आई एम सॉरी मिस्टर नाहर, लेकिन बिना तलाक के दूसरी शादी का केस बहुत सीरियस केस है। आपके भाई को बेल मिलना मुश्किल है। ये आप क्या कर रहे हैं वकील? आप क्या चाहते हैं कि मेरा बेटा इसी तरह से लॉकअप में बंद रहे? वकील साहब, देखिए कोई तो तरीका होगा, आप कुछ तो कीजिए। यस अंकल, कुछ तो सोचिए प्लीज। एक तरीका है। तरीका है ना, आप बस बताइए मुझे क्या करना है। समर को बाहर निकालने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। आप बताइए ना क्या करना होगा मुझे। देखिए, जिन्होंने ये केस किया है, अगर वो वापस ले ले तो समर छूट सकता है। हो ना हो, पक्का इस रूही ने ही अपनी दादी को वो पेपर्स दिए होंगे, तभी तो वो बुढ़िया छाती ठोककर पुलिस को और उन औरतों को हमारे घर ले आई। हाँ माँ जी, गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा है रूही पर, लेकिन माँ जी मुझे उससे भी ज्यादा एक बात का डर है। डर? कैसा डर? माँ जी अगर घर वालों को ये पता चल गया कि हमने धोखे से जूही से दस्तखत कराए थे तो क्या होगा? फिर तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। सुनी, ये बात हम दोनों के अलावा किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। जी माँ जी। मेरा लल्ला, मेरा बेटा, देखो देखो तुम अपनी माँ के पास आ गए। लल्ला लल्ला चुप बेटा। हे भगवान, फिर तो रो रो के रूही को ना बुला ले यहाँ पे। मुझे यहाँ से निकलना होगा। बच्चा कहाँ गया जूही? रुहान 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 रुहान। मुझे रुहान के रोने की आवाज आ रही है।
देख लिया, मेरा बच्चा मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। अब मैं क्या करूंगी जूही? कहाँ चला गया मेरा बच्चा, मेरा बेटा कहाँ चला गया? हमें भी को बताना होगा जल्दी से जल्दी। चल नार जी को संभाल को। जल्दी से हम जाके नार जी को बताती जूही, जल्दी जा। मेरा बच्चा बेटा क्यों कर रही है अभी? तू घर जा, तेरा मेरे साथ आना सही नहीं है। मैं घर जाके नार जी को बताती हूँ। नहीं, मैं तुझे ऐसी हालत में अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगी। तू मेरे साथ चल, पहले मैं तुझे घर छोड़ दूंगी, फिर मैं चली जाऊंगी। चल मेरा बच्चा, चलो मेरा बच्चा कहाँ है? जूही की दादी केस वापस लेगी, उसके बाद ही हमारा समर बाहर आएगा। हाँ छोटे, लॉयर अंकल ने कहा कि बिना तलाक के दूसरी शादी करने का इल्जाम काफी गंभीर होता है, आसानी से जमानत नहीं मिलती। समर का क्या होगा? हमारे समर को जेल में सड़ा कर मारेगी ये घुसन पुड़िया। खुद मरते मर जाएगी, पर ये नालायक केस वापस नहीं लेगी। ना अब अगर मैं कुछ बोलूंगी ना तो तुम बोलोगे कि दादी फिर से शुरू हो गई, पर सच यही है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ रूही की वजह से हो रहा है। दादी इसमें नार जी! रूही क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? कि क्या हाल बना रखा है तुमने? क्या हुआ रूही? नार जी, हमारा बच्चा, नार जी, हमारा रूहान। क्या हुआ रूहान को? कहाँ है रूहान? कहाँ है रूही? रूहान कहाँ है? रूही रूहान कहाँ है? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? क्या बात है? हमारा रूहान, नार जी, हाँ रूहान कहाँ है? क्यों रो रही हो? बताओ ना रूही। रूही होश में आओ, ये रोना बंद करो, साफ बताओ कहाँ है हमारा रूहान? खो गया रूहान। क्या? नार जी, रूहान खो गया। रूहान खो गया? रूहान खो गया मतलब? रूही क्या बोल रही हो? रूही क्या बोल रही हो तुम? रूहान खो गया मतलब क्या? ऐसे कैसे खो गया रूहान? रूहान कहाँ है? कहाँ खो गया? कहाँ खो गया रूही? जब मैं मंदिर गई, आप प्लीज मेरे साथ मंदिर चलिए ना। मुझे और जूही को तो रूहान नहीं दिखा, शायद आपको कहीं दिख जाए। नार जी आप प्लीज चलिए ना। नार जी हो सकता है कि आपको रूहान मिल जाए। चलिए ना जल्दी से, हम अपने बच्चे को ढूंढ के ला गया। नार जी चलिए ना। जूही का नाम क्यों लिया तुमने? तुम जूही के साथ वहाँ क्या करने गई थी? जी वो जूही
जूही मुझसे मंदिर में मिलने आई थी। नाहर, तुमने सुना नहीं रूही ने क्या कहा? ये मंदिर में जूही से मिलने गई थी और उससे मिलने के चक्कर में इसने हमारे रूहान को खो दिया। नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है। मैं तो अपने बच्चे का ध्यान रख रही थी। मैंने उसका प्राण पकड़ के रखा हुआ था, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कैसे खो गया। एकदम चुप। ध्यान रखा था तुमने? ध्यान रखा था तो कहाँ है रूहान? क्यों नहीं मिल रहा है? समझ में नहीं आता रूही, तुम अपने बच्चे के लिए इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हो? बहन से मिलने का मोह इतना कि तुम माँ होने का फर्ज भूल गई। अरे लाख मिन्नतों के बाद भगवान ने तुम्हारी गोद भरी थी और तुमने अपनी लापरवाही से अपने बच्चे को ही खो दिया। नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है। मैंने सच में अपने बच्चे का ख्याल रखा था। अरे आप नहीं बोलने से क्या फायदा है? तभी हमारा रूहान कहाँ होगा, किस हाल में होगा? कोई तो रिश्ता अच्छे से निभा लेती। ना तुम अच्छी माँ बन पाई, ना हमारे घर की अच्छी बहू बन पाई। बस अपनी दादी के साथ मिलकर अपने देवर को जेल भेज दिया। अरे तुम तो अपनी बहन का घर बर्बाद करने पर तुली हुई हो। तुम तो अच्छी बहन भी नहीं बन पाई। इसी लायक तो बन जाती। दादी जी, मम्मी जी, आप लोग को मुझे जो सुनाना है आप लोग सुना लीजिए, बस अभी फिलहाल प्लीज मुझे अपने बच्चे को ढूंढने दीजिए। ना जी, चलिए ना, अपने बच्चे को ढूंढने चलते। चलिए ना। कहाँ चलो रूही? कहाँ ढूंढूं रूहान को? बताओ तुम, क्या जरूरत थी जाने की? मुश्किलों से तो मिला था मैं। तुमने ऐसे कैसे खो दिया उसे? कैसे खो दिया रूही? क्यों? अग्नि ने 1.5 साल तक लल्ला को अपने पास रखा था, लेकिन कभी अपनी निगाहों से दूर तक होने नहीं दिया। और इस लड़की ने अपनी बहन के चक्कर में कुछ ही दिनों में हमारे रूहान को गुम कर दिया। आप सब लोग शांत हो जाइए, मैं जा रहा हूँ रूहान को ढूंढने। लेकिन याद रखना रूही, अगर हमारे बच्चे को कुछ हुआ ना रूही, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम रहोगी। मैं मंदिर जा रहा हूँ। मैं भी साथ चलता हूँ। हाँ नाहर बेटा, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ मंदिर में देखने के लिए। अगर वो मंदिर में नहीं मिला तो हमें पुलिस में कंप्लेंट करनी पड़ेगी। रोहित, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी। तुम इस हालत में नहीं हो कि तुम रूहान को ढूंढ सको। हम जाकर आते। जी, कैसी परीक्षा ले रहे हो आप मीन? अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो उसकी सजा मुझे दीजिए, लेकिन प्लीज मेरा बच्चा मुझे लौटा दीजिए। वो अभी बहुत छोटा है, प्लीज उसकी रक्षा कीजिए। अपने ये घड़ियाली आंसू है ना, कहीं और जाके बहाना। दादी, बस हो गई तुम्हारी नौटंकी। निकलो इस घर से, जाओ यहाँ से। दादी मैं कहाँ जाऊंगी दादी? अरे जाओ अपनी बहन के पास, और अगर वहाँ भी जगह ना मिले ना तो जोहर रूम में चली जाना, पर इस घर में मत आना। जब तक हमारे घर का वारिस, हमारा खून, हमारा रूहान नहीं मिल सकता ना, इस घर में कदम मत रखना तुम। निकलो यहाँ से। दादी प्लीज ऐसा मत कीजिए दादी, मेरा बच्चा आएगा तो वो आते ही मुझे ढूंढेगा सबसे पहले। प्लीज दादी। सोनी, निकालो इसे घर से बाहर निकालो। इसे देख के मेरा खून खौल रहा है। इसे घर से बाहर निकालो वरना मैं। दादी नहीं। वरना मैं खुद को मार दूंगी। माँ जी क्या करिए, संभालिए खुद को माँ जी। इसे घर से बाहर निकालो। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है रूही? माँ जी क्या कह रही है? निकलो यहाँ से, जाओ।
इंस्पेक्टर, ये मेरा बेटा है रूहान। ये आज अचानक से इस मंदिर से गायब हो गया। हम कब से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमें नहीं मिल रहा है वो। चलो इसकी कॉपीज निकलवा के सारे चौराहे पे बांट देना। इंस्पेक्टर, मेरा बेटा बस 1.5 साल का है, वो ठीक से बोल भी नहीं सकता। उससे कहीं कुछ हो ना जाए, प्लीज आप उसे जल्दी से ढूंढिए प्लीज। देखिए हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरह से मंदिर में गोलियों की आवाज चलाकर भगदड़ मचाई गई है, लगता है जरूर बच्चा चोर गिरोह का काम है। गिरोह? हाँ, बच्चा चोर गिरोह। वो ऐसे भीड़ भाड़ वाली जगह पे बच्चा चोरी कर लेते हैं और ऐसे में भीड़ भाड़ वाली जगह पे बच्चा ना लाना ही समझदारी का काम होता है। इंस्पेक्टर, आपको किसी भी तरह की कोई भी मदद चाहिए तो हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप बस मेरे बेटे को ढूंढिए प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ प्लीज, आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ प्लीज। मेरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए प्लीज प्लीज। कुछ भी पता चलता हम जरूर आपको बताएंगे। अभी आप घर जाइए। ना बेटा, घर चलो। चल आओ बेटा। रिंग जा रही है। जूही फोन क्यों नहीं उठा रही है मेरा? कहीं ऐसा ना हो कि इस कठिन समय में वो कुछ कर बैठे, कुछ हो जाए उसको। दादी प्लीज, हमारी जूही ऐसी नहीं है। अब शांत हो जाइए, वो आती ही होगी घर में। लो, आ भी गई। जूही, जूही कहाँ गई थी तू बेटा? क्या हुआ जूही? पता क्या हुआ? क्यों रो रही है? किसी ने कुछ कहा? कहाँ गई, कहाँ थी तू? दादी, आपने मुझे कॉल करके क्यों बुलाया? वहाँ रूही। रूही? तू रूही से मिलकर आ रही है? हाँ दादी, आप बात तो सुनिए। वहाँ पे रूही। अरे नहीं सुननी मुझे कोई बात तेरी। तू चली कैसे गई? इतनी बेशर्म कैसे हो सकती है तू? इतना कुछ किया उस रूही ने तेरे साथ और तू पूछ बन के उसके पीछे पीछे घूम रही है। भूल गई तू? तेरे मुंह का निवाला छीन कर उसने अपनी सगी बहन के मुंह में डाला है और तू उसके नाम की माला जपे जा रही है। अरे दिमाग बेच खाई है क्या अपना? यहाँ मैं तेरे हक के लिए, तेरे इंसाफ के लिए लड़े जा रही हूँ, सबसे लड़े जा रही हूँ और तू है उसी के नाम की माला जप रही है। अरे हिम्मत कैसे हो गई तेरे उसके पास जाने के बिना मुझसे पूछे? दादी, रूही का बच्चा खो गया है। क्या कहा तुमने? रूही का बच्चा? हाँ दादू, रूही का बेटा रूहान। वो अच्छा, जैसी करनी वैसी भरनी। पूनम, ऐसी हालत में तो अपनी जबान को लगाम दीजिए। क्यों? वो रूही अपनी हरकतों पर काबू नहीं रख सकती और मैं अपनी जबान पर लगाम रखूं? अरे उसने मेरी पोती का घर बर्बाद किया है, मेरी पोती का सुख चैन छीना है उसने। उसे उसके कर्मों की सजा मिल गई। खुद तो बच्चा कर नहीं पाई, अग्नि से बच्चा करवाया। उस बच्चे को संभाल नहीं पाई, गुमा दिया। भगवान देखता है, उसने गलत किया, गलती हुआ उसके साथ, मिल गई उसे उसके किए की सजा। पूनम चुप हो जाइए वरना। रुक क्यों गए प्रतीक के पापा? आप हाथ उठाइए मुझ पर, सब पता है मुझे। कुछ अलग नहीं है आप जूही से, दोनों एक ही जैसा सोचते हैं। रूही के अंधभक्त, चाहे कुछ भी कर ले रूही, लेकिन उसके प्रति भक्ति आप लोगों की कब हो ही नहीं सकती। चाहे हम सड़क पर आ जाएं, भीख मांगने लगे, सब कुछ बर्बाद हो जाए, हमारी पोती का घर लुट जाए, तबाह हो जाए सब कुछ, लेकिन आप किसी का साथ नहीं देंगे सिवाय उस रूही के। उसी के साथ खड़े मिलेंगे आप। पूनम, आप भी एक माँ हैं और एक माँ होते हुए ऐसा कैसे बोल सकती हैं आप? रूही बेचारी किस हालत में होगी, क्या बीत रही होगी उस पर, और आप उसी के लिए बुरा बोल रही हैं। रहने दीजिए प्रतीक के पापा, अच्छे बुरे का पाठ मुझे मत पढ़ाइए, सब समझती हूँ मैं। और हाँ, गलती से भी
उसे सहारा देने के लिए उसके घर मत चले जाइए। याद है ना मैंने क्या कहा? अगर आप में से किसी ने भी रूही से बात करने की, उसे कॉल करने की या उससे संपर्क रखने की कोशिश की तो मैं कसम खाती हूँ खाटू श्याम जी की चौखट पर माथा मार मार के अपने प्राण त्याग दूंगी। सही कहा था मैंने, कोई धमकी नहीं दी थी प्रतीक के पापा। गलती से भी अगर आप गए ना, मरा मुंह देखेंगे मेरा। पूनम, रूही, रूही, रूही आंखें खोल बेटा। नहार, बेटा क्या हुआ? रूहान का कुछ पता चला क्या? मिला रूहान? पुलिस वालों को शक है कि जिस तरह से मंदिर में गोलियों की आवाज चलाकर भगदड़ मचाई गई है, लगता है जरूर बच्चा चोर गिरोह का काम है। हे भगवान, मेरा पोता, मेरा लल्ला न जाने किस साल में होगा। रूही, छोटी माँ, रूही को क्या हुआ? अरे क्या ही होगा, कोई सवाल ना पूछे, कोई घर से ना निकाल दे, इसलिए ये नौटंकी कर रही है। रूही, 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 रूही आंखें खोलो प्लीज। रूही, रूही, रूही। नहार जी। हाँ हाँ बोल। आप आ गए? रूहान? रूही, रूहान? रूही, रूही मेरे। रूहान? रूहान? रूही, नहार जी? रूहान कहाँ है? रूहान? रूहान? बेटा कहाँ हुआ? कहीं आपने उसे बाहर तो नहीं खेले भेज दिया ना? नहार जी कितनी धूप है, वो बीमार पड़ जाएगा ना। इतनी धूप में मैं उसे लेकर आती हूँ। रूही, रूहान? ये भाभी को क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, बस नाटक कर रही है। रूही, रूहान? नहार जी, रूहान बाहर तो नहीं है, वो अंदर ही कहीं खेल रहा है क्या? मैं देखती हूँ। रूहान? रूहान? कहाँ हो बेटा? कहाँ हो? क्यों छुप गए हो? क्यों ऐसे मम्मी को परेशान कर रहे हो? आप मेरे सबसे प्यारे बेटू है ना? कहाँ हो? रूही, प्लीज ऐसे मुझे परेशान मत रूही, करो। रूही, 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 रूही क्या कर रही हो तुम? प्लीज प्लीज खुद को संभालो। क्या बोले जा रही हो तब से? हाँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मुझे क्या होगा? मैं तो अपने बच्चे रूहान को ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ है, कहाँ चला गया है वो। कितना शरारती हो गया है ना रूहान। रुकिए, मैं उसे ऊपर देख कर आती हूँ। कहाँ हो बेटा? कहाँ चले गए हो? देखो मम्मी से ऐसे मस्ती नहीं करते, बहुत मस्ती हो गई है। बेटा कहाँ हो? ऐसे लुक्का छुपी मत खेलो ना रूहान। ओ बेशरम, बच्चा खोकर पागल होने का नाटक कर रही हो। ये तो कहता है कि तुम्हारा सर फोड़ दूं। माँ, दादी क्या कर रही हैं आप? खो दिया? लेकिन किसने खो दिया? दादी जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मेरा बच्चा तो मेरे साथ ही है, वो ऊपर खेल रहा होगा। मैं उसे देख कर आती हूँ। रूहान? रूहान? रूही, रूही, रूहान?
मम्मी के पास आओ, मम्मा तुम्हें ढूंढ रही है। रूहान, रूहान, कहाँ हो? आप बुआ के कमरे में छुपे हो ना? रूहान, रूहान, हम मम्मा को आपकी फिक्र हो रही है। प्लीज प्लीज आ जाओ बेटा, इसे परेशान मत करो। रूहान, कहाँ हो बेटा? रूहान, 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 कहाँ हो बेटा? हाँ बेटा, रूही की तबीयत बहुत खराब लग रही है, जल्दी से डॉक्टर को बुला ले, चेकअप करवाते। इसका बहुत अजीब सा बर्ताव कर रही है। कहाँ चले गए तुम? रूहान, मेरा बच्चा मिल क्यों नहीं रहा? रूहान, नारजी, रूहान नहीं मिल रहा है। नारजी, कहाँ है हमारा बच्चा? कहाँ चला गया वो मिल क्यों नहीं रहा है? नारजी, कहाँ है रूहान? रूही, 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 मेरी बात सुनो। रूही, रूहान मिल जाएगा। रूही, रूहान मेरा कहाँ? अब वो मिल जाएगा। रूही, 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 आंखें खोलो प्लीज। रूही, रूही, रूहान, बेटा आप कहाँ हो? अम्मा के पास हो। आपको भूख लगी होगी ना? मम्मा ने आपके लिए खिचड़ी बनाई बेटा। डॉक्टर, रूही ठीक तो है ना? बच्चा खोने की वजह से इनके दिलो दिमाग पर गहरा सदमा लगा है। इनको परिवार के साथ खास देखरेख की भी बहुत जरूरत है। हल्की सी भी लापरवाही इनके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। ये हमेशा के लिए अपना दिमागी संतुलन भी खो सकती है। एनीवे, आप ये दवाइयाँ इन्हें टाइम टू टाइम देते रहिए। वो समर जेल में है। उसकी जमानत के लिए मुझे लॉयर के पास जाना है। रूहान को भी ढूंढने जाना है, लेकिन यहाँ रूही की हालत वो इस औरत की वजह से मेरा बच्चा, मेरा समर जेल में है। रूहान कहीं मिल नहीं रहा है और तुम चाहते हो कि मैं इसका ख्याल रखूं? माफ करना बेटा, ये मुझसे नहीं होगा। और जिसकी वजह से इस घर की दोनों संतानें पता नहीं किस हाल में हैं। अरे बाहर में जाइए रूही। मैं बस अपने दोनों बच्चों के लिए भगवान के सामने पाठ करूं। सोनी जी, ले चलो मुझे यहाँ से। हाँ माँ जी। इससे पहले ये नहार मुझसे कुछ कहे, मैं भी बहाना मार देती हूँ। नहार जीजू, रूही दीदी की वजह से समर जेल में है। इन्होंने तो कभी मुझे अपनी बहन माना ही नहीं। मैं अगर इनका ख्याल रख भी लूँ तो क्या फायदा? ठीक होने के बाद तो ये मुझे सबसे पहले इस घर से बाहर निकाल देंगी। आई एम सॉरी जीजू, मैं इनसे दूरी भले। रोली सही कह रही है दामाद जी। रूही ने ना कभी रोली को बहन समझा, ना मुझे कभी माँ माना। तो अब जब ठीक थी तो अपनी दादी के साथ मिलकर मेरी बेटी अपनी सगी बहन के पीठ में चूरा घोंपने की कोशिश कर रही थी। ये सब जानने के बाद मैं चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाऊंगी। मुझे माफ कीजिएगा। I'm sorry भैया, मैं सच कहूँ तो मुझे रूही भाभी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज इनकी वजह से समर जेल में है, रूहान का कोई पता नहीं, और पूरा परिवार
पूरा परिवार दुखी है। सॉरी भैया, मैं चाह के भी कोई हेल्प नहीं कर सकती। रोहन, यही सपने मम्मी पापा के पास आ जाओ बेटा, हमारी रूह आप में बसती है, तभी तो हमने आपका नाम रोहान रखा था। रोहान, आ जाओ बेटा। रोए, तुमने हमेशा सबका ख्याल रखा, सबकी परवाह की, रिश्ते को खुद से पहले रखा, इस घर की जिम्मेदारी ली, हर एक का ख्याल रखा। लेकिन आज तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत थी, लेकिन देखो कोई नहीं है तुम्हारे पास, कोई नहीं। सबने अपनी पेट दिखा दी। लेकिन रोहित, मैं जानता हूं एक शख्स है रोहित, जो तुम्हारी खामोशियों को भी सुन सकता है, तुम्हारी आंसुओं की आवाज को भी सुन सकता है, तुम्हारे दर्द को समझ सकता है और उसे बांट के तुम्हें वापस अपने कदमों पर खड़ा कर सकता है। मैं जानता हूं एक शख्स है। पता नहीं वहां पर क्या हो रहा होगा, रोहन मिला भी होगा कि नहीं। क्या करूं क्या करूं, एक बार रोही को कॉल करके पूछती हूँ। आज तुमने साबित कर दिया रोही कि तुम हमारे परिवार का खून नहीं है। अपने खून के रिश्ते की तरफ झुककर तूने मुझे पराया कर दिया है। तू मेरी बहन नहीं है। नहीं, मैं रोही को कॉल नहीं कर सकती, मैं नहीं करूंगी उसे कॉल। मैं अभी भी उससे उतनी ही नाराज हूँ। समर और रोली की शादी के बाद इतने दिन तक छुपाई उसने मुझसे। मैं उसे इस बात के लिए कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। लेकिन इस सब में उस मासूम रोहान की क्या गलती है? हे भगवान, उसकी क्या गलती है इसमें? बहन के नाते मैं भले ही रूही से नाराज हूं, लेकिन रूही माँ होने के नाते किस हाल में होगी ये मुझे पता करना ही होगा। मुझे पता करना होगा। इनका कॉल और मुझे। हेलो जीजू, रोहान मिला कि नहीं? रूही कैसी है? जूही, देखो, रूही से तुम्हारी नाराजगी मैं समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम उससे बात नहीं करना चाहती। बात क्या, तुम उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। पर यकीन मानो, इस वक्त रूहान के बिना रूही पर जो बीत रही है ना, सिर्फ तुम समझ सकती हो जूही। घर में सबको लगता है कि रूहान रूही की लापरवाही की वजह से गायब हुआ है। सबको यही लगता है। जीजू, ये आप क्या बोल रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद थी वहाँ रूही के साथ। मैंने देखा था, एक पल के लिए भी उसने रूहान का प्रेम नहीं छोड़ा था। इसमें रूही की कोई भी गलती नहीं। आप मेरा यकीन कीजिए जीजू, उसकी कोई गलती नहीं। मैं जानता था
मैं जानता था जूही कि मेरे अलावा इस वक्त अगर रूही पर कोई विश्वास कर सकता है, यकीन कर सकता है, वो सिर्फ तुम हो जूही। देखो रूही पूरी तरह से टूट रही है जूही, उसे तुम्हारी जरूरत है। देखो जूही, तुम्हें भी लगता ना है वो बेकसूर है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, तो प्लीज प्लीज उसका साथ देने आ जाओ प्लीज। देखो मैं फोर्स नहीं करूंगा सच में, लेकिन तुम जो भी फैसला लेना प्लीज सोच समझ कर लेना। रतन जी कुछ तो करिए, वकील से बात करिए ना। अभी तक समर जेल से बाहर आया है, ना ही रूहान का कुछ पता चल पाया है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है रतन जी। सोनी जी, मैंने कमिश्नर से बात की है, लेकिन अभी इस वक्त हमारे पास इंतजार करने के सिवा कोई चारा नहीं है। मेरी बहुत पहचान है, लेकिन उसके बाद भी आज मैं अपने आप को बेबस महसूस कर रहा हूं। पता नहीं किसकी नजर लग गई है इस घर को। मैं दरवाजा खोलती हूँ। रोली, कौन है? पुलिस है क्या? रूहान मिल गया क्या? लगता है गेट पर कोई आया है, शायद जूही आ गई है। मैं अभी आया रूही। हाँ रूही, रूहान हमें वापस मिल जाएगा। वो जहां भी होगा ठीक होगा, बिल्कुल सही सलामत हमें वापस मिल जाएगा। बस तुम ठीक हो जाओ रूही, बस तुम ठीक हो जाओ। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।